दिल्ली के तिहाड़ जेल में नीरज बवाना को सबक सिखाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई का साथी संपत नेहरा ने बड़ा कदम उठा लिया। जी हां दोस्तों, अब कहा जा रहा है संपत नेहरा ने नया चाल चल दिया और अब जाकर दोस्तों कहा जा रहा है दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर नीरज बवाना का हालत खराब होगा। क्या है पूरा का पूरा मामला, क्या क्या जानकारियां निकलकर सामने आई है, सारे बातों का पर्दाफाश आज के इस वीडियो में हम करेंगे। लेकिन इससे पहले आप सबको नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को हमारी तरफ से दिल से सलाम। जैसा कि दोस्तों अभी कुछ समय पहले सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई थी, कहा जा रहा था कि नीरज बवाना अपने साथी टिल्लू ताजपुरिया की हत्या का बदला लेने की फिराक में है। और कहा जा रहा है दोस्तों कि नीरज बवाना ने काला जठेरी को अपने टारगेट पर ले लिया था। काला जठेरी को यह टपकाना चाहता है। दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर काला जठेरी भी बंद है। तो अब जाकर दोस्तों कहा जा रहा है इस मामले में आखिरकार गैंगस्टर संपत नेहरा का भी एंट्री हो ही गया। तो क्या क्या जानकारियां निकलकर सामने आई है, इन सब चीजों के बारे में चर्चा आगे करेंगे। इससे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि काला जठेरी के लिए किस तरह से नीरज बवाना मुसीबत बनता जा रहा था। यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, यह गैंगस्टर काला जठेरी। आपको बता दूं काला जठेरी के बारे में कहा जा रहा है दोस्तों कि इन दिनों ये दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर ही बंद है और दिल्ली के तिहाड़ जेल से ही कुछ समय पहले इसने शादी भी करा था। शादी के बाद दोस्तों कहा जा रहा है कि इनकी जो पत्नी है अनुराधा चौधरी को भी टारगेट पर लिया जा रहा है। और टारगेट पर लेने वाला कोई और नहीं बल्कि नीरज बवाना गैंग का बदमाश है। ये तमाम बदमाश, एक तरफ नीरज बवाना गैंग के कुछ ऐसे बदमाश है जो दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर काला जठेरी पर लगा है, और दूसरे तरफ नीरज बवाना गैंग का कुछ ऐसा भी बदमाश है जो जेल से बाहर है। उन लोगों ने काला जठेरी की पत्नी को टारगेट पर ले लिया है। यानी कि लॉरेंस बिश्नोई को झटका देने के लिए अब ये काला जठेरी के परिवार वालों पे लगा हुआ है। और कहा जा रहा है दोस्तों कि ये काला जठेरी के परिवार वालों को समाप्त करना चाहता है। यानी कि नीरज बवाना ये दिमाग लगा रहा है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी लोगों के ऊपर हम हमला करेंगे, अगर उन लोगों को ठेस पहुंचाएंगे तो लॉरेंस बिश्नोई को तकलीफ तो होगा। तो इसी वजह से अगर सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर इन लोगों ने गुटबाजी करना शुरू कर दिया। जी हां दोस्तों, नीरज बवाना के बारे में बताया जा रहा है कि जेल के अंदर कुछ ऐसे कैदी हैं जिन कैदियों को इसने अपने वश में कर रखा है और उन कैदियों से ये अगर कुछ भी करने को बोलता है तो वो लोग करने को तैयार रहता है। उसी तरह से कहा जा रहा है दोस्तों कि काला जठेरी का भी कुछ ऐसा साथी है जो कि जेल के अंदर बंद है। तो दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर इन लोगों ने दो गुटों में कैदियों को बांट लिया है। एक गुट में कुछ ऐसे कैदी हैं जो कि नीरज बवाना के लिए काम करते हैं और दूसरे गुट में कुछ ऐसे कैदी हैं जो कि काला जठेरी के लिए काम करते हैं। और कहा जा रहा है दोस्तों ये लोग आपस में झड़प करने के लिए पिछले कुछ दिनों से दिमाग लगा रहा था। लेकिन आपको तो पता होगा कि तिहाड़ जेल के अंदर सिक्योरिटी कितना ज्यादा टाइट है, कितना ज्यादा वहां का व्यवस्था सख्त है। और आपको बता दूं जेल प्रशासन का भी कहा जा रहा है कि इन बदमाशों के ऊपर कड़ी निगाह बनी हुई है। यानी कि ये लोग जेल के अंदर दिमाग तो लगा रहा है लेकिन जेल प्रशासन की वजह से ये लोग कुछ भी कर नहीं पा रहा है। ये लोग जिस सपना को साकार करना चाह रहा है वो सपना साकार हो ही नहीं पा रहा है। और इसी सिलसिले में अगर सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है गैंगस्टर संपत नेहरा का भी एंट्री हो गया। यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों यह गैंगस्टर संपत नेहरा, जिसे कि लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड बताया जाता है, ये लॉरेंस गैंग को आज भी संचालित करने का काम करता है। भले ही ये बंदा जेल के अंदर बंद है लेकिन जेल के अंदर रहने के बावजूद भी बताया जाता है बाहर ये बहुत सारा काम ऐसा करवाता है जिन कामों के बारे में सुनकर पुलिस वालों का भी दिमाग खराब हो जाता है। वैसे आपको बता दूं संपत नेहरा वही गैंगस्टर है जो सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को मारने के लिए मुंबई तक चला गया था। लेकिन दोस्तों मुंबई जाकर ये सलमान खान के साथ कुछ कर नहीं पाया, सलमान खान का कुछ बिगाड़ नहीं पाया और बाद में इसे गिरफ्तार कर लिया गया। इन दिनों ये जेल के अंदर बंद है। तो कहा जा रहा है दोस्तों जेल के अंदर से ही गैंगस्टर संपत नेहरा प्लानिंग कर रहा है। प्लानिंग ये कर रहा है कि नीरज बवाना को किसी भी तरह से सबक सिखाना है। जी हां दोस्तों, दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर गैंगस्टर नीरज बवाना को सबक सिखाने के लिए संपत नेहरा, जिसने अब एक नया चाल चल दिया है। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या क्या जानकारियां निकलकर सामने आती है। वहीं अगर सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि बाहरी क्षेत्र में यानी कि जेल से बाहर जो भी बदमाश है, जो भी लॉरेंस गैंग के लिए काम करता है और जो भी नीरज बवाना गैंग के लिए काम करता है, वो लोग आपस में एक दूसरे से लड़ने झगड़ने तक को तैयार है, एक दूसरे को मारने तक के लिए तैयार है। तो फिलहाल कहा जा रहा है दोस्तों कि इस मामले में पुलिस वालों को भी भनक लग गई। तो जेल के अंदर ये लोग जो आपस में लड़ाई झगड़ा करना चाहता है, बदले की आग में जो ये लोग सुलग रहा है, कहा जा रहा है दोस्तों कि पुलिस वालों के रहते हुए ये लोग कुछ कर नहीं पा रहा है। लेकिन नीरज बवाना के बारे में कहा जा रहा है कि नीरज बवाना, यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों यह है नीरज बवाना। तो नीरज बवाना का जो साथी टिल्लू ताजपुरिया था उसे दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर ही मार दिया गया था। और तिहाड़ जेल के अंदर मारने वाला कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही बदमाश था। तो उन बदमाशों ने इसका कत्ल कर दिया था। कत्ल के बाद नीरज बवाना को गहरा सदमा लगा था, जिस सदमे से बाहर आने के लिए अब नीरज बवाना ने जेल के अंदर कई तरह का साजिश रचना शुरू कर दिया।
लेकिन कोई भी साजिश इसका कामयाब हो नहीं पा रहा है। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या क्या जानकारियां निकल कर सामने आती है। तो फिलहाल कहा जा रहा है कि नीरज बबाना गैंग और लॉरेंस बिश्नोई का साथी काला जेठरी के बीच आपसी रंजिश चल रही है। ये रंजिश कहीं बाहर ना निकल कर आ जाए, कहीं एक दूसरे से ये लोग लड़ ना बैठे, इस वजह से कहा जा रहा है कि जेल के अंदर भी सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया गया है और दिल्ली के बाहरी क्षेत्र में भी नीरज बबाना गैंग का जो भी बदमाश है उन बदमाशों के ऊपर भी निगाह बना हुआ है। बाकी आपको बता दो, इन दिनों गैंगस्टर काला जेठरी की पत्नी जो है वो हरियाणा में रहती है, हरियाणा के जठेड़ी गांव में। तो फिलहाल दोस्तों कहा जा रहा है कि ये भी सुरक्षित है। इसने अपने आप को बचाने के लिए अपने घर से बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवा दी है, ताकि कोई भी अगर इसके घर के अगल बगल से गुजरे, अगर कोई बदमाश प्रवृत्ति का आदमी होगा तो ये घर में बैठ करके ही देख लेगी और अपने आप को कहीं न कहीं सावधान कर लेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पर्सनली दोस्तों मैं कभी भी किसी भी अपराधी का समर्थन नहीं करता, आप लोगों से भी कहूंगा आप लोग भी मत करना। और दोस्तों मेरा काम है आप लोगों को जानकारी देना, ना कि आप लोगों को कुछ भी गलत चीज के लिए उकसाना। तो आप लोग अच्छा काम करना, अच्छा रास्ता चुनना। तो जो भी सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर सामने आई थी मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपना ध्यान रखना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना। जय हिंद, राम राम सारे भाइयों को। मिलता हूं अगले नई वीडियो में नई खबर के साथ।